वैसे तो दान बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन भविष्य पुराण में 3 दान सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। 9 प्रकार के दान हैं: अन्नदान, कन्यादान, गोदान, गोरस दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, विद्यादान, अभयदान और सत्संग दान। जो 3 प्रकार के दान सर्वश्रेष्ठ हैं वह हैं गोदान, भूमि दान और विद्यादान। ऋग्वेद में ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जो ज्ञान का दान है इसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना इसे कोई नष्ट कर सकता है। ज्ञान को जितना बांटा जाए यह बढ़ता ही जाते हैं। अब जानते हैं दान की महिमा और दान की पात्रता, कि दान किस पात्र को देना चाहिए। जो सदाचारी हो, संयमी हो, ईश्वरीय कार्य के प्रति समर्पित रहता हो, जो विनम्र हो, जो ईमानदार हो, जो परोपकारी हो, अनाथ की सेवा और उनके कल्याण अर्थ काम करता हो, माता की सेवा में संलग्न हो, पिता की सेवा में संलग्न हो, गुरु की सेवा में संलग्न हो। कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है और महादान है? चलिए इस सुंदर से कथा के द्वारा जानते हैं। यह बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की कथा है। बुद्ध भगवान क्या कहते हैं कि दान की बड़ाई वस्तुगत नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका दान करने से बड़ा दान कहा जाए। आपने क्या दान दिया यह महत्व की बात नहीं, किसे दिया, कब दिया, यह भी महत्व की बात नहीं। महत्व है उससे भी ज्यादा आपने किस भाव से दान दिया। इसके फलस्वरूप जिस भाव से जो दाती है, जो दान देता है, उसके भाव से ही हम जान पाते हैं कि उसने दान महादान दिया है कि उसका दान निम्न कोटि का है। भगवान बुद्ध विहार करने वाले थे। वह एक बार राजा बिंबिसार के नगर में आए। वहां पर बहुत से बड़े बड़े सेठों ने उन्हें बहुत से भेंट देने के लिए भगवान बुद्ध के पास पधारे। एक से बढ़कर एक सजाई गई, गिफ्ट पैक की गई भेंट भगवान बुद्ध कतारबंद जनता से और सेठों से लेके अपने पास स्वीकार करते जा रहे थे। इतने में ही एक बूढ़ी गरीब स्त्री आई और कहने लगी, हे बुद्धदेव, मैं निर्धन हूँ, पेड़ से गिरा आम मिला जो खा रही थी। तब आपके विहार की बात सुनी तो दर्शन को दौड़ी चली आई। भेंट देने को मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस आधे खाए हुए आम के। बुद्ध भगवान ने आसन से उठकर नीचे आकर दोनों हाथ फैलाकर दान स्वरूप उस वृद्ध महिला का आम स्वीकार किया। इतने में राजा बिंबिसार ने बहुत ही चकित होकर पूछा, हे बुद्धदेव, कई बहुमूल्य और अनुपम चीजें दी गई हैं जिसे आपने मात्र हाथ हिलाकर स्वीकार किया है, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम में ऐसी क्या बात है जिसे आप स्वयं आसन से उठकर नीचे तक गए हैं और अपने हाथों से स्वीकार किया है? भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, एक तो उसने अपना सर्वस्व दान किया और आप सबने अपनी संपत्ति का कुछ अंश ही, दूसरा आपने जो दिया उसके साथ अहंकार का भाव भी आपके चेहरे पर है, परंतु उस बुढ़िया के चेहरे पर मेरे प्रति श्रद्धा और करुणा के साथ नम्रता भी दिख रही है। जो उस बूढ़ी मैया के पास जो भी था उसने वही सब कुछ मुझे दान में दे दिया, इसलिए इन बूढ़ी माई का जो दान है वह सर्वश्रेष्ठ दान है। कथा का सार यह है कि सबसे बड़ा दान वो नहीं होता जो अहंकार के साथ या दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह होता है जो सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ किया जाए।